ओम शांति। आज 10 नवंबर 2024 है और आज सफल होने के लिए बाबा हमें बहुत महत्वपूर्ण एक बात बता रहे हैं, एक गुण जिसको कहते हैं यूनिटी। वैसे भी दुनिया में भी कहा जाता है जहाँ पे यूनिटी है, संगठन है, टीम है, वहाँ सफलता हुई पड़ी है। अकेला व्यक्ति कहाँ तक करेगा, कैसे सफल होगा। तो इसलिए यूनिटी के कुछ फ़ायदे भी हैं और यूनिटी के अंदर फिर हमें क्या करना है वो आज बाबा हमें बता रहे हैं अव्यक्त इशारों के अंदर। आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। सर्व ब्राह्मणों का एक संकल्प यही कार्य की सफलता का आधार है। किसी भी कार्य में सबका सहयोग चाहिए। किले की एक ईंट भी कमज़ोर होती है तो किले को हिला सकती है। इसलिए छोटे बड़े सब इस ब्राह्मण परिवार के किले की ईंट हो तो सभी को एक ही संकल्प द्वारा कार्य को सफल करना है। सबके मन से यह आवाज़ निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है, तब सफलता मिलेगी। आज की मुरली में भी बाबा ने हमें सफलता मूर्त बनने के लिए निश्चय के ऊपर बात बताई है। कितने प्रकार के निश्चय और उनकी गहराई बाबा ने आज हमें मुरली में बताई। तो उसी अनुसार अगर हम आज के बाबा के अव्यक्त इशारों को भी समझें तो पहला निश्चय तो स्वयं पर चाहिए कि मैं आत्मा कर सकती हूँ, मैं जिम्मेवार हूँ। बाबा अगर मुझे कोई जिम्मेवारी दे रहा है तो मैं निभा सकती हूँ। संगठन के अंदर मैं सहयोग दे सकती हूँ। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ बड़ों ही का ही है, ये तो बड़े ही कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं सहयोगी बन के, मनमत पर नहीं। दूसरा बाबा पर निश्चय और साथ साथ ड्रामा पर निश्चय। और आज जो बाबा हमें हाईलाइट कर रहे हैं यूनिटी के लिए वो है संगठन पर निश्चय, परिवार पर निश्चय। हम सब इस किले की ईंट हैं। बाबा का जो ये यज्ञ है ये किले के समान है। इस किले के अंदर तो हम सब माया से सेफ हैं, लेकिन इस किले की दीवारें भी हम हैं। एक तरफ तो हम सेफ हैं क्योंकि किले के अंदर बाबा के साथ है, लेकिन दूसरी तरफ माया निरंतर बाहर से वार तो कर रही है। जैसे जब कोई किला या कोई भवन निर्माण होता है तो सारी ईंटें एक जैसी नहीं लगाई जाती हैं। एक बार जब सारा बनते 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 लास्ट में आ गया तो कभी आधी ईंट की जगह बचती है तो आधी ईंट लगाई जाती है। कभी थोड़ा मसाला ही लगाना होता है तो मसाला लगाया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं बड़ी ईंट हूँ, मैं छोटी ईंट भी सही, लेकिन मैं भी बहुत महत्वपूर्ण हूँ। ऐसे ही अगर हमें दिखता है कि किसी व्यक्ति का, किसी आत्मा का रोल यज्ञ में थोड़ा है, लेकिन उसको भी छोड़ना नहीं है। वो छोटी ईंट ही सही, लेकिन यज्ञ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो छोटी ईंट ही हम निकाल दें तो सारी बड़ी ईंटों को खतरा है, क्योंकि जहाँ से कमज़ोरी आई है दीवार में वहीं से दीवार के टूटने का खतरा है। और जब टूटेगी तो सिर्फ वो छोटी ईंट नहीं टूटेगी, पूरी दीवार टूटेगी, बड़ी ईंटें भी टूटेंगी। जैसे जब कोई बकरियां चढ़ाता है या कोई भेड़ चराता है तो जो मजबूत भेड़ होती है वो जल्दी जल्दी चल जाती है, लेकिन जो चराने वाला है वो कमज़ोर भेड़ के साथ साथ चलता है, क्योंकि उसको पता है बाकी तो अपने आप खाएंगी और अपने स्थान पर पहुंच जाएंगी, भटकेंगी नहीं, लेकिन ये कमज़ोर वाले का मुझे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये इसको कुछ हो गया तो पूरे के पूरे झुंड में से एक चला जाएगा, कमी हो जाएगी। ऐसे ही बाबा ने हम आत्माओं को यूनिटी बनाए रखने के लिए ये जिम्मेवारी दी है कि जो कमज़ोर है, कोई ना कोई माया के विघ्नों से जूझ रही है, उस आत्मा को भी हमें कमज़ोर नहीं, उसको भी मजबूत करना है। जब ये निश्चय होगा कि ये आत्मा भी हमारे परिवार की है, यज्ञ में सहयोगी है, देवता बनने वाली है, तो नेचुरल हम सहयोग दे पाएंगे और यूनिटी बनी रहेगी, और यूनिटी से ही हमारी सफलता भी निश्चित है। ओम शांति।